और गूगल मीट पर मैं मिलता भी रहता हूँ, आप मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस मुझसे बात भी कर सकते हो गूगल मीट पे। 21 या 22 मेरे छात्रों का पीटी हुआ था। उस लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, इसके अलावा इंटर लेवल, इसके अलावा एनटीपीसी, ये सभी एग्जाम को आप टारगेट कर। इसके साथ दोस्तों ग्रुप डिस्कशन भी होगा, हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इस किस बुक को फॉलो करेंगे, तो मतलब इसमें सारे फैक्ट होंगे, तो ये भी सत्य नहीं है। बता देता हूँ, देखो बिहार दरोगा 2 बार एग्जाम मैंने क्लियर किया है, ठीक है, 2 बार लगातार दिया, दोनों बार क्लियर हुआ। पीएससी 2 बार क्लियर किया, अभी फाइनली मैं सिलेक्टेड भी हूँ सीआईएसएफ में। आ रहा हूँ, थोड़ा देर रुक जाइए। इतने में ऐसा नहीं कि मुझे मैं बहुत पैसा कमा लूंगा वीडियो पे व्यूज का, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। पाकर वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, हम लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, इसके अलावे इंटर लेवल, इसके अलावे एनटीपीसी, ये सभी एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। हालांकि ये डेडिकेटेड होगा बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सीजीएल के जो भी छात्र हैं, क्योंकि जनरली बिहार दरोगा का तैयारी करने वाला बिहार एसएससी सीजीएल कर सकता है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। इंटर लेवल भी कर सकता है, उसका भी सिलेबस सेम है। एग्जाम ऐसा नहीं कि 2 दिन में हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए हमारे कई दोस्त हैं, कई साथी हैं जो होमवर्क सीरीज के लिए कह रहे थे कि सर होमवर्क सीरीज चालू कीजिए। इसके साथ में दोस्तों ग्रुप डिस्कशन भी होगा और ये रिवीजन बैच है ही है, रिवीजन ही तो कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इसमें मैं ये बताऊंगा कि हम किस बुक को फॉलो करेंगे, तो बुक का भी मैं नाम, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैं जो बुक बताऊंगा आप वही फॉलो कर सकते हैं। देखो बुक से कुछ भी नहीं होता, सच्चाई यही है, बुक से कुछ नहीं होता। सभी बुक अपनी अपनी जगह बेहतर हैं। कोई फैक्ट किसी में मिसिंग है तो वो किसी में है, फिर पता चलेगा कि जिसमें ये वाला फैक्ट है उसमें आप सोचोगे कि नहीं इसमें ये फैक्ट मिला मुझे, इसका मतलब इसमें सारे फैक्ट होंगे, तो ये भी सत्य नहीं है। हो सकता है कि कोई दूसरा सवाल उसमें मतलब आप ढूंढो और वो उसमें भी नहीं है, ऐसा होता है कई बार। तो मैं ये बुक भी बता देता हूँ आपको, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। और साथ में किस किस के लिए, क्या इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे इसके लिए। देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए अभी ऐसा कुछ हो नहीं पाया, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से मैं लेकर के आऊँगा। फिलहाल के लिए दोस्तों यह हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि मेरे पास खुद उतना टाइम बच नहीं पाता है, तो उतना कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जॉब के साथ साथ दोनों नहीं। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपको मुझे फॉलो क्यों करना चाहिए या क्यों कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप करो, आपकी नहीं मर्जी आप मत करो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो बिहार दरोगा 2 बार एग्जाम मैंने क्लियर किया है, ठीक है, 2 बार लगातार दिया, दोनों बार क्लियर हुआ। और बीपीएससी 2 बार क्लियर किया है, आपको पता होना चाहिए दोनों में जीके का ही रोल है। और अभी फाइनली मैं सिलेक्टेड भी हूँ सीआईएसएफ में और मैं चाहता हूँ कि मैं भी बिहार में ही आ जाऊँ। तो देखो, तो सवाल ये है कि दोस्तों कौन कौन सा सब्जेक्ट जनरली हमको जीके में पढ़ना होता है, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में क्या क्या मैं आपको दूंगा, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, मैं बता रहा हूँ। ग्रुप डिस्कशन होमवर्क सीरीज बिल्कुल ही फ्री है, तो पैसा वैसा नहीं लगेगा, चिंता नहीं करिए। देखो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं बताऊं यहाँ पे, देखो कि इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। देखो ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन कैसा होगा, इसमें दोस्तों आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है, डेली आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। टॉपिक आपको ग्रुप में डाला जाएगा, ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानी बरतिएगा, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा देर रुक जाइए। इतने में ऐसा नहीं है कि मुझे मैं बहुत पैसा कमा लूंगा वीडियो पे व्यूज पा करके, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका बहुत कुछ घट जाएगा। 2-4 मिनट ऐसे भी रील्स देख के बर्बाद कीजिएगा। तो देखो टॉपिक जो है, आपको डेली टॉपिक दिया जाएगा आज से, और ये तब तक चलेगा जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, क्योंकि मुझे खुद भी इस बार तैयारी करनी है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि मैं भी बिहार आना चाहता हूँ, अभी मैं बाहर रह रहा हूँ। अब देखो क्या है कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, ये वाला, इसको मैं रेड करूँ मैं पहले। देखो ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, ये टॉपिक आपको डेली दे दिया जाएगा। कहाँ पे? ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में दे दिया जाएगा। और आपको कोशिश में हमारी ये रहेगी कि डेली ज़्यादा सवाल नहीं, सिर्फ 10 सवाल। अब आप कहोगे कि सर मज़ा नहीं आएगा, तो आपको मज़ा देने के लिए थोड़ी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उसके लिए किसी और को ढूंढिए। तो 10 सवाल आपको डेली दिया जाएगा। और चिंता मत करिए, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप देखते हैं कि बताइए कि हल्दी घाटी की युद्ध किस किस के मध्य हुई थी, इस टाइप का सवाल नहीं रहेगा। वो सवाल बल्क में रहेगा, बड़ा बड़ा सवाल रहेगा। और आप पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, और वो सवाल इसी तरीके से बनाया जाएगा कि आप उसको बना नहीं पाओ, समझ गए? आपको बरगलाने टाइप का, मतलब आपको भुलवाने टाइप का।
और उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, आप उसको बनाने में बहुत टाइम लोगे, देख लेना। और मैं बता रहा हूँ 10 में से 10 तो बहुत कम, मैं कई बार पहले भी चलाता था, 10 में 10 शायद ही कोई लेके आता था, कोई नहीं लेके आ पाता था, ठीक है? जबकि सबको पहले से मैं बताता था। और जो टॉपिक दूँगा और जो किताब बताऊँगा, उसी किताब से दूँगा, ऐसा नहीं है कि कहीं और से दूँगा, बस घुमा के दूँगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बनाने के लिए उसको, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो सिर्फ़ 10 क्वेश्चन ही डेली आपको मिलेगा, ठीक है? और 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, जैसे कल से मिलेगा आपको टॉपिक मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है? टॉपिक कल से मिलेगा आपको। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मान लीजिए 3 दिन है, तीनों का 10-10 सवाल का आपको दिया मैंने। तो आपको जो है अगले ये वेडनेसडे के दिन 30 सवाल का डिस्कशन मैं आपको दूँगा। कहाँ? गूगल मीट पे। कहाँ पे? गूगल मीट पे, कहीं और नहीं, गूगल मीट पे देंगे, ठीक है? तो आप इससे चाहे जुड़ सकते हैं। लेकिन एक और बात, यदि आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भटके। बहुत लोग आते हैं मार्केट में 10 तरह का ऐसा वीडियो लेके आते हैं, मैं इकलौता थोड़ी हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं लेकर के आते हैं। तो आप उनको छोड़ कर के आप मेरे पास आओगे, फिर कल को मेरे पास छोड़ कर के कहीं और आप चले जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि ऑफ़लाइन जाते हो तो बेशक आप ऑफ़लाइन भी जाओ, और यदि आप ऑनलाइन कहीं से किसी का डिस्कशन देखते हो तो बिल्कुल देखो। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो लाभदायक बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मेरा बीपीएससी में मैं जब तैयारी कराता था पहले, तो मेरे पीटी निकालने वाला मेरा तो हुआ ही था, और उसके साथ मुझे लगता है कि 21 या 22 यही कुछ था। 21 या 22 मेरे छात्रों का पीटी हुआ था। उसके बाद मेंस के दौरान मैं चला गया ट्रेनिंग करने, और उस समय मेरा साथ छूट गया। तो उसमें मेंस में मुझे लगता है कि 1-2 लड़के ही थे जिसका इसमें से मेंस हो पाया था। फालतू फेंकने की आदत मेरी नहीं है, ठीक है? वो वहाँ पे भटक गए होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे को साथ छोड़ना पड़ा था उनका, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ तो मुझे अपना भी लाइफ़ देखना है। तो उस वजह से, और ऐसा नहीं कि मेरी वजह से ही, हो सकता है कई भटक गए होंगे, मैं बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे होंगे। यूट्यूब पे इतने भटकाने वाले आते हैं, आप भी भटक जाओगे, आप भी भटके हुए होगे, हो सकता है अभी, हो सकता है आप कहीं और फॉलो करते होगे और मेरी बातों से आप भटक के मेरी बात मान लो और कल को मैं आपको धोखा देके चला जाऊं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बार, क्योंकि मैं ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो चुका हूँ अभी ठीक ठाक, बस मुझे अब क्या है, मुझे बिहार जाना है, और बिहार में बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ जाए, कल आए, परसों आए, 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, आना तो है ना। तो मैंने ये ठान लिया कि मुझे जाना है बिहार में, तो जाना है। क्या आपने ठाना है? आपने यदि ठाना है तो फिर पढ़ाई शुरू करो मेरे साथ। आज से आज से तो ग्रुप में आप जुड़ोगे, टॉपिक आपको कल से मैं दूंगा, ठीक है? और गूगल मीट पर मैं मिलता भी रहता हूँ, आप मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस मुझसे बात भी कर सकते हो। गूगल मीट पे इसकी समस्या हो तो मुझसे पूछ भी सकता है। तो दोस्तों, ये है, मैं इस तरीके से गाइड करता हूँ। ये नहीं है कि बस यूट्यूब पे आ गया ऐसे करके और पढ़ाया जा रहा हूँ। तो हर तरीके के लड़कों को यहाँ देखा जाता है, जो वीक हैं उनको भी बताया जाता है कि कहाँ पे आपकी कमजोरी है, क्या है करके, क्या करना चाहिए ताकि आप और बेहतर कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और देखो सिलेबस में दोस्तों, अब मैं बताऊँगा बुक लिस्ट, ठीक है? बुक देखो दोस्तों, मैं खुद क्या फॉलो करने वाला हूँ, मैं खुद देखो, मेरे मैं जो फॉलो करने वाला हूं, मेरे चक्कर में मत पड़ना आप। यदि आपके पास टाइम है तो दोस्तों देखो, अभी क्या है, अभी बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कह सकता है कि टाइम नहीं है आपको। मैं सुनने में मुझे आ रहा है जहाँ तक कि 3 मार्च, मुझे पता चला है, मेरे एक साथी हैं, वो सही डाटा निकाल के देते हैं हमेशा। भी निश्चित नहीं है, क्या आदमी की ज़िंदगी निश्चित है? बिल्कुल भी नहीं है। तो वो पहले जो था कि इतनी बहाली आ रही थी, हो सकता है वो बहाली और बढ़ जाए, ठीक है? वो बहाली बढ़ कर के 2021 समथिंग हो जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी नहीं, मुझे तो ये भी सुनने में आया, पर मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। आगे भी बढ़ जाए, पर कितना बढ़ जाएगा? मार्च नहीं आएगा, अप्रैल में आएगा, अप्रैल नहीं, मई में आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, नहीं होगा, अगले साल आएगा, लेकिन आएगा ना। ये बात तो मानते हैं ना कि लोकतांत्रिक देश तब तक है, मतलब जब तक है तब तक बहाली तो आना ही है। तो भाई साहब, काहे घबरा रहे हो? आप आराम से तैयारी करो, और आपका नोटिफिकेशन तो आना ही है। पर क्या सिलेक्शन लेने के लिए आप तैयार हो? ये खुद से पूछो, क्या पूरी तैयारी कर ली है आपने? आपको यदि ये भ्रम होगा ना, ये भ्रम टूट जाएगा, ठीक है? आप जब सेट लगाइएगा ना, जब मैं दूंगा तब पता चलेगा, ठीक है? तो एकदम देख लेना दोस्तों, यही कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन तो वो देगा ही देगा, ये तो तय है। बस आप भटकिएगा नहीं, और मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं, किसी को भी फॉलो कर लेना, छोटे मोटे मास्टर को ही फॉलो करना, बड़े मास्टर को फॉलो करोगे, मैं बताता हूँ, निराशा के सिवाय तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पे आप अकेले नहीं है ना,
उसके पास 50-50 हजार बच्चे पढ़ते हैं, 1-1 लाख बच्चे पढ़ेंगे। दरोगा का जितने फॉर्म भरे पता चलेगा 1 लाख तो एक टीचर के पास पड़ेगा, 50,000 60,000 उसमें का एक टीचर के पास पड़ेगा। 2 टीचर मशहूर है दरोगा के लिए, और दरोगा में उनके पास लड़कों की कमी नहीं होती है, और सबसे ज्यादा फेल भी उन्हीं के यहाँ से होते हैं। रिजल्ट हो ना हो चिंता मत करो, रिजल्ट नहीं भी होगा ना, आप यदि मुझसे जुड़ करके रिजल्ट ले लोगे ना, तो आप उनके पास चले जाओगे लालच के कारण। काहे? तो बुलेट के लिए, काहे? तो थार के लिए आप चले जाओगे कि हाँ सर मैं आपके पास पढ़ता था और आप ही के यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। आप कहाँ चले जाओगे? पैसा के लिए। तो यही बता रहा हूँ, सिलेक्शन हो ना हो उनसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे बीपीएससी या सॉरी जो बोर्ड है वो चाहे कैसा भी सवाल दे दे, आपसे बने या नहीं बने फर्क नहीं पड़ता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दरोगा में सिलेक्शन नहीं लेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम हार्ड पेपर दे दिया और किसी कोचिंग वाले ने वो पढ़ाया नहीं, उसके यहाँ के एक भी लड़के का नहीं हुआ, इसके मतलब किसी का नहीं होगा। अरे कुछ का तो होगा, और जिनका होगा वो बाद में पता चलेगा कि वो लड़का का कोई संबंध नहीं था उस कोचिंग वाले से, लेकिन वो लड़का जाकर के उसके भाषण दे रहा है कि मैं इन्हीं के यहाँ तैयारी करता था। क्यों? क्योंकि उसको खरीद लिया जाता है। मैं बार बार ये कहता हूँ, इस चीज से भटकिए नहीं, वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, कोचिंग चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं अपना एक तरीके से। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कड़वा सच है। आप कहीं भी टॉप 50 टॉप 20 के चक्कर में बाबू हॉस्टल हॉस्टल मत चले जाना। आप अपनी कमी को पकड़ो कि आपकी कमी क्या है। मान लो टॉप 50 का बैच चला रहा है, उस 50 में से आप जानते हैं कि बिहार एसआई का पीटी में 100 सवाल आता है, 100 में से लगभग 92 सवाल जीके जीएस रहता है, और बाकी का 8 सवाल मैथ और रीजनिंग रहता है, या कभी कभी 5 सवाल ही पूछता है, 95 को जीके रहता है। लेकिन आप जानते हैं मेंस में 20 सवाल मैथ और रीजनिंग दे देता है। अब बताओ कि यहाँ पे लड़का जीके के बदौलत तो पीटी पास कर लिया, मेंस में बेचारा चला गया है, और मेंस में जाने के बाद पता चले उसका मैथ रीजनिंग है नहीं, मेंस के लिए चला गया किसी मास्टर के पास उसके मतलब कोचिंग में, और कोचिंग में उसका ग्रुप ज्वाइन कर लिए, टॉप 20 टॉप टॉप 30 चलाते हैं आपके यहाँ पे, टॉप 50 का मैं सुना हूँ हॉस्टल में पढ़ाते हैं। वहां पर चले जाओगे, वहां पर आप चले जाएंगे, और वहां पर जाने के बाद आपको मैथ पर ध्यान नहीं दिला रहा है। क्यों? उसको मैथ आता ही नहीं है ज्यादा अच्छे से। मैथ आएगा कहाँ से? वो उसके पास टाइम नहीं है ना। वो जीके जीएस पढ़ाएगा तो लड़के ज्यादा जाएंगे। मैथ का बैच बहुत कम लोग लेता है। क्यों? क्योंकि मैथ में बहुत कम लड़के कमजोर होते हैं, ये बात जान जाइएगा आप। तो वो मैथ पढ़ाएगा नहीं, वो जीके जीएस खाली पढ़ाएगा दिन रात। आपके चक्कर में गए मैथ रीजनिंग, फेल हो जाओगे आप। और मैं बता रहा हूँ कि जितने भी होते हैं पीटी से मेंस तक जाने वाले, उसमें से 70% ऐसे होते हैं जो कि उनका जीके अच्छा रहता है, मैथ गड़बड़ होता है, और बाकी का 30% जो है उनका मैथ भी अच्छा होता है और जीके एवरेज होता है। अब पता चलेगा फाइनल मेरिट बना करके कौन लड़का चला जाता है। अरे बेवकूफ़, इसमें के कुछ ही जाते हैं, यही 30% वाले चले जाते हैं, क्योंकि ये मैथ पूरा बना देते हैं और मेंस पूरा का पूरा मैथ और रीजनिंग पर ही है। और आप मैथ रीजनिंग पर काम, तो हर इंसान की कमी अलग अलग है। आप अपनी कमी देखो, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ रहोगे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कमी क्या है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो टेलीग्राम का ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक आपको मिलेगा, मतलब आज दोपहर मतलब शाम तक से मैं टॉपिक आपको दे दूंगा। और पहला आपका टेस्ट कल शाम को होगा। अब शाम में कितने बजे होगा उसका भी टाइम निश्चित अभी नहीं है, क्योंकि मैं भी जॉब वाला हूँ, मुझे टाइम मिलेगा तभी कर पाऊंगा। लेकिन 9 बजे मैं चाह रहा हूँ कि टेस्ट आप देने के लिए आपके लिए मैं बना दूंगा। लेकिन दोस्तों कल से आप तैयार रहिए, आपको देना है मंडे ट्यूसडे और वेंसडे। तो टॉपिक मैं आज से ही दे दूंगा, लेकिन मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, और उसके बाद वेंसडे को आपका टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा 30 सवाल का, हर दिन 10-10 सवाल। अब देखो बुक कौन सा फॉलो करोगे, तो मैं दोस्तों बुक जो है वो मैं पढ़ने वाला हूँ मैं खुद, क्योंकि देखो भाई मैंने दृष्टि भी पढ़ा हुआ है, तो मेरा ऑलरेडी बढ़िया है, ऑप्शन आता है तो वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद दोस्तों लूसेंट पढ़ने वाला हूँ इस बार, लूसेंट के साथ में क्राउन पढ़ने वाला हूँ, और इसके साथ में प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर का पेपर कहाँ का? घटना चक्र वाला। घटना चक्र में आईएएस का सवाल होता है, आपके परीक्षा में आईएएस का सवाल आता है, वन लाइनर आता है ना आप में, कितना बड़ा बड़ा आईएएस वाला सवाल आता है? नहीं आता। घटना चक्र के चक्कर में पागल मत हो जाना, सभी लोग पागल हुए पड़े हैं। इतना बड़ा बड़ा सवाल होता है, आपके काम का 2-4 सवाल है जो बीपीएससी में पूछा गया है, और कोई आपके काम का नहीं है। घटना चक्र यूपी का अपना वो है, मतलब पब्लिकेशन है, और वो यूपी का जीके का देखिएगा संकलन उसमें ज़्यादा होता है, तो उस चक्कर में मत रहिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको किसका चाहिए। देखो एसएससी होता है ना सेंट्रल लेवल का, वो भी जीके पूछता है। आपको रेलवे है ना, रेलवे भी जीके पूछता है। तो इन सभी का पूछा हुआ सवाल भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, और उसके अलावा पढ़ेंगे खाली ये, और बाकी कुछ भगवान भरोसे भी रहेगा। आपका भाग्य भी कुछ काम करता है दोस्तों, बिना भाग्य का आप दरोगा नहीं बन सकते। आप सोचोगे खाली पढ़ कर हम दरोगा बन जाए, तो उससे नहीं होगा।
जाएगा, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे 100 का 100 बनाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, वही नेगेटिव रहता 1 आउट ऑफ 3, तो किसी की रूह कांप जाती है 80 गो सवाल टच करने में। पता चलेगा 80 के बाद उसको नहीं आता ना, वो 20 गो सवाल बनाएगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसका नेगेटिव चला जाएगा। जैसे बीपीएससी में हो रहा है आजकल, पहले कहाँ 113 तक कट ऑफ गया, हालांकि इसमें रिजल्ट हुआ 113 वाले में, तो इतना इतना तक कट ऑफ चला गया है ना। अब कितना पे लटक जा रहा है? 91, 92 ऐसे करके इसी पे लटक जा रहा है। क्यों? नेगेटिव मार्किंग आ गया ना। तो इस तरीके से हो गया, तो वो भी नहीं है। तो इसीलिए मैं दोस्तों लूसेंट पढ़ने वाला हूँ। देखो, क्राउन मेरे पास इंग्लिश मीडियम का है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। आपको जरूरत नहीं है लेने का, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको यह लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप खाली लूसेंट ही पढ़िए। आपकी आदत है कि आपने दृष्टि का क्विक बुक पढ़ लिया है, या किसी टीचर का नोट्स पढ़ लिया है, या खान सर का, या ज्ञान बिंदु, या किसी का भी नोट्स भी पढ़ लिया है, या किसी का भी नोट्स भी खाली पढ़ा हुआ है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस नोट्स को ही पढ़िए, क्योंकि मैं आपको भटकाना नहीं चाहता। और ज़्यादा यार दोस्त नोट्स से या किताब से नहीं होता है, होता किससे है कि आप कितने खुद को कंटिन्यू रख पाते हैं, कंसिस्टेंट कितने रख पाते हैं खुद को परीक्षा तक, कब तक आप भटकते नहीं, ये मैटर करता है। बुक के चक्कर मत रहो। बुक का क्या है, एक सवाल इसमें है, अगला उसमें नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, पता चलेगा कि कुछ इसमें नहीं है तो वो दूसरे में है, और तीसरे में नहीं होगा, पता चलेगा कि कुछ दिन के बाद तो तीसरा में है, और जो पहले में ना है और ना दूसरे में है, और पता चलेगा आपको लास्ट में कि भैया आप तीनों के तीनों किताब पढ़ने लग गए, और पता चले इसमें से अगला एक और सवाल दे दिया परीक्षा में जो इन तीनों में से किसी में भी नहीं था। और अगली बार जो अगली पीढ़ी आएगी, जो आपके साथ अगली बार नई तैयारी करने वाले लड़के, उनको किसी और बुक या नोट्स में दिख जाएगा, फिर वो नोट्स के चक्कर में पागल होगा, और फिर से ये श्रृंखला चलती रहती है। तो उस चक्कर में नहीं रहना है। मेरे यहाँ का छात्र एक और भी है, जैसे जो मेंस निकाले थे, उसमें से नाम है ऋषभ, उसने 82.5 नंबर लाया वो, ठीक है, 84 करेक्ट किया था बिहार दरोगा में, मेरिट से ज़्यादा नंबर ला करके वो लड़का जा करके छट गया अभी 1275 पोस्ट में, 82.5 नंबर लेकर के, और वो जा करके रनिंग में छट गया। सोचो, और उस पर क्या बीत रही होगी। तो वो सोचो, जबकि वो उनका कहना है कि 0 से शुरू किया था उन्होंने जीके मेरे साथ जब वो जुड़े थे, और इतने नंबर तक ले, क्या मैंने ला दिया क्या? वो उनकी मेहनत है, वो टीचर का मेहनत नहीं है। आप सिर्फ गाइड करोगे, भटकने नहीं दोगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और ये वाला होमवर्क सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, ये मेरा आपसे क्या है, वादा है। ठीक है, तो दोस्तों चलता हूँ मैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई अपनी करते रहिए और भटकिए नहीं।